नमस्कार बच्चों, हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास में सभी का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 42 से। पेज नंबर 42 में जो लिखा है वो है शेर की दहाड़। दहाड़ का मतलब है शेर की जो आवाज़ है उसको कहते हैं शेर की दहाड़। हम खेत पर गए, हमने मीठे बेर खाए। तो ये बोले कि हम खेत पर गए, खलियान जो होते हैं वो खेत पर गए और हमने मीठे बेर खाए। बेर का मतलब है छोटी छोटी वो एक फल होता है, उसको बेर कहते हैं। हम बड़ी देर तक उधर खेलते रहे। तो बोले कि हम बड़ी देर तक बहुत समय से वहाँ खेलते रहे। ठीक है। हमने खूब खेल खेले, बहुत खेल खेले। हम सेब और केले भी ले गए थे। तो बोले कि सभी बच्चे सेब और केले ले गए थे खेत में। सबने सेब और केले खाए। सब बच्चे सेब और केले भी खाए। सेब का मतलब है एप्पल, केले का मतलब है बनाना। रमेश ने शेर की नकल की। रमेश बोलकर एक बच्चा भी था, वो शेर की नकल की। ठीक है। शेर की नकल करके वो मेकअप करके वो आया। सब डर गए, सब डर कर भागे। सब बच्चे शेर की नकल करके जो आया रमेश, उसको देखकर सब बच्चे भाग गए डर के। रुक जाओ, ये शेर न था, ये रमेश ने शेर की नकल की थी। सब डर गए थे। तो रमेश बोले कि रुको रुको। तो क्या हुआ, सब बच्चे तो हैरान रह गए। क्या हुआ कि जो रमेश था वो शेर की नकल करके आया था और सब बच्चे डर गए थे। वाह, कितनी बढ़िया नकल की, बिल्कुल शेर की दहाड़ थी। तो बच्चे वो बहुत ही आनंद पाए और बोले कि ये बहुत ही तुमने जो आवाज़ निकाली शेर की, वो पूरे शेर की दहाड़ी था। तो बहुत ही अच्छा तुमने शेर की नकल की। ठीक है। ये है इस पेज नंबर पर। और जो प्रश्न उत्तर है वो अभी हम लोग इस बोर्ड पर लिखेंगे थोड़ा सा। बच्चों यहाँ पर देखो, जो प्रश्न उत्तर है वो प्रश्न उत्तर ऐसे करके पीडीएफ में सभी प्रश्न उत्तर मैं दे दूँगी, लेकिन यहाँ पर जो अभी जो मैं लिख रही हूँ वो अपनी कॉपी में भी लिखो। काम में देखो, मैं प्रश्न नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ। प्रश्न बुक पर तुम लोग जो किताब है वहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। पेज नंबर है 43। अच्छा, सब कहाँ गए? सब कहाँ पर गए? खेत पे। ठीक है, खेत। सबने क्या खाया? सेब और केले। अच्छा, फिर ग में देखो क्या है। रमेश ने क्या किया? रमेश ने क्या किया? शेर की नकल। ठीक है। फिर घ में देखो, दहाड़ सुनकर क्या हुआ? दहाड़ सुनकर सब डरकर भागे। ठीक है। ये जो प्रश्न उत्तर जो लिखे हम लोग अभी यहाँ पर मैं जो उत्तर अभी यहाँ पर लिखी हूँ, वो उत्तर सभी बच्चे अपने कॉपी में लिख लो। ए की मात्रा से लिखो। ये ए की मात्रा से लिखो। तो अब हम लोग 5-5-10 शब्द ए की मात्रा से लिखेंगे। पहले है एटलस। एटलस का मतलब है मैप। फिर देखो ऐरावत का मतलब है हाथी। ऐरावत। ठीक है। ये जो दो शब्द हम लोग लिखे हैं, ये ऐसे शुरू होता है। अब हम लोग लिखेंगे ए की मात्रा से शब्द। कैसे? देखो, मैना। ठीक है, मैना। म में अ की मात्रा, फिर न में आ की मात्रा, मैना। फिर पैर। फिर देखो यहाँ पर है बैल।
फिर उसके बाद है थैला, ठीक है। फिर उसके बाद है पैदल, ठीक है। फिर उसके बाद है सैनिक, सैनिक, सैनिक का मतलब तुम लोग जानते हो, सैनिक का मतलब है सोल्जर। फिर देखो मैदान, मैदान, मैदान का मतलब है जो बड़ा सा जो जगह वहाँ पर खेल कूद होता है उसको बोलते हैं। फिर अब देखो कैमरा, क में ए की मात्रा कैम, फिर र में आ की मात्रा कैमेरा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो ये 10 शब्द तुम लोग पढ़ोगे और पढ़कर ये ठीक से प्रैक्टिस भी करोगे। पेज नंबर 46 में लिखा हुआ है मैना उड़ गई, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। वैभव और कैलाश अपने भैया के साथ सैर करने गए। तो कौन कौन गए? वैभव और कैलाश, ये दोनों लड़के अपने भैया के साथ, भैया का मतलब है भाई, ठीक है, भाई के साथ वो सैर करने गए। सैर का मतलब है वो ऐसे घूमने गए। एक पेड़ पर मैना बैठी थी। मैना एक पक्षी होता है, तो एक पेड़ पर वो पेड़ के एक डाल में मैना बैठी थी। कैलाश मैना देखकर बहुत खुश हुआ। कैलाश जो है वो मैना देखकर बहुत खुश हो गया। उसने ढेला उठाया। भैया ने कहा ढेला मत मार। तो उसने क्या किया, एक पत्थर जैसा एक ढेला अपने हाथ में लिया और वो मारना चाहता था उस पक्षी को, ठीक है। तो भैया ने बोला कि ढेला मत मारो। उसने भैया से कहा मुझे मैना चाहिए। तो वो जो कैलाश है वो अपने भैया से बोले कि ठीक है, लेकिन मुझे ये मैना चाहिए। भैया ने कहा कैमरे से मैना की तस्वीर लेकर अपने पास रखना। तो भैया ने बहुत ही सद्बुद्धि दी। उसने बोला कि अपने कैमरे से ये मैना की जो तस्वीर है तुम निकालो और अपने पास रखो, तो मैना तुम्हारी है। भैया ने कैमरा निकाला और तस्वीर ले ली। भैया ने क्या किया, अपना कैमरा निकाले और वो सुंदर सा मैना की एक तस्वीर ले ली। कैमरे की चमक से मैना डर गई। मैना तो एक सुंदर सा छोटी सी पक्षी था। वो कैमरे में क्या होता है, फ्लैश होता है ना कैमरे की, तो वो कैमरे का जो फ्लैश है वो कैमरे का वो उसको क्या बोलते हैं, वो जो कैमरे को लेकर हम लोग जब पिक्चर लेते हैं तो हम लोग एक फ्लैश होता है, तो वो फ्लैश देखकर वो मैना डरकर उड़ गई। वो झट से उड़ गई। तो क्या हुआ, मैना वो डर गई थी और वो झट से वहाँ से उड़ भी गई। तो ये पूरा जो सिलेबस था हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और ऑनलाइन क्लास में हम लोग विलोम शब्द और समार्थक शब्द ये लोग और 1 से 10 ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो वाला भी तुम लोग PDF में देखोगे और ठीक तरह से प्रैक्टिस करना और स्पेलिंग्स भी ठीक तरह से प्रैक्टिस करना। जो जो ऑनलाइन क्लास में और जो जो वीडियोस में मैं बोली हूँ वो ठीक तरह से अमल करो तो ठीक से एग्ज़ाम दे सकते हो। थैंक यू।